हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 9। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में तीजू को देखा, जिसे मास्टर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। एपिसोड 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तीजू कुछ देर सोचता है और उसके बाद वो मास्टर वो की हेल्प करने के लिए मान जाता है और कहता है कि वहाँ पर यीन एनर्जी है, उसकी वजह से मुझे भी एक कल्टीवेशन करने में हेल्प मिलेगी। और फिर वो पोर्टल में इंटर कर जाता है, जहाँ पर हम एक न्यू जगह को देखते हैं और एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा होता है। तो उसके सामने एक डिसाइपल आता है। वो आदमी सीनियर को काम बताकर वहाँ से भेज देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर एनर्जी और पोर्टल को देखते हुए खड़ा होते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई सीनियर आ रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर तीजू और दई दोनों आ जाते हैं। तो तीजू कहता है कि मेरा नाम वैंगलिन है और मुझे ये पता करना है कि ये ज़िज़ाई कहाँ पर है। इतने में वहाँ पर ये ज़िज़ाई आता है, जो कि तीजू से कहता है कि तुम्हारे लिए इस पोर्टल को ओपन किसने किया है, बताओ मुझे। और ये ज़िज़ाई को देखते हुए सब उसको ग्रीट करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं, जो कि अकेले में ये ज़िज़ाई से मिलता है और दई भी उसके साथ था। ये ज़िज़ाई अपनी पावर से तीजू और दई को चेक करता है और फिर तीजू से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो कुछ जानता हूँ, वो मेरा जूनियर है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। तीजू सोचता है कि मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो यहाँ प्रैक्टिस करने में क्या ही बुरा है। तो वो कहता है कि जी मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए रेडी हूँ मास्टर। ये ज़िज़ाई कहता है कि अब से तुम शिनचेन सेक्ट के डिसाइपल हो बनता है। जिसके बाद वो तीजू को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब जा सकते हो। तीजू वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है और दई वहाँ पर रुकते हुए ज़िज़ाई के पास चला जाता है। तो तीजू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सारी स्टोरी एक ट्रैप है। और फिर तीजू एक एल्डर के पास जाता है और एल्डर उसको देखकर ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ये ज़िज़ाई ने तुम्हारे लिए एक रूम अरेंज करवाया है ताकि तुम कल्टीवेशन कर सको। चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। वो एल्डर तीजू को एक रूम में ले जाता है और तीजू वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने वाला होता है, जब वो एल्डर कहता है कि आप कल्टीवेशन करें और जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले, मैं आपका वेट करूंगा। तीजू जैसे ही वहाँ पर यीन एनर्जी को चेक करता है तो कहता है कि यीन एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर बैठकर मैं अच्छी तरह कल्टीवेट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम ये ज़िज़ाई को देखते हैं, जो अपने सामने अपनी पावर से एक जीनी को लाते हैं, जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। मास्टर जी यहाँ से चला गया डिवाइन स्टोन प्रोड्यूस करने से पहले ही। और कितनी बुरी बात है कि अब तुमसे उसने हेल्प मांग ली है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें ट्रैप में फंसाने वाले हैं और तुम्हें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे। ये ज़िज़ाई कहता है कि अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन तभी किसी बात पर वो दोनों चौंक कर ऊपर की तरफ देखते हैं और ऊपर आसमान में हम बहुत सारे कलर्स और एनर्जी को देखते हैं और साथ में एक एल्डर को भी देखते हैं, जो कि एक टेम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं, जो कि एक ग्रीन टोकन को देख रहा था और कहता है कि इस वुड एट्रीब्यूट के 2 लेवल्स क्यों हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वुड एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्रेयर भी हों। तीजू अपनी पावर से चेक करता है और शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। वो एक सोल को देखता है, जो कि जकड़ी हुई थी और हेल्प के लिए बुला रही थी। तभी तीजू कहता है कि मुझे अब समझ में आई है कि क्वार्ट सेक्ट अंडरवर्ल्ड की लैंड में जा चुका है। और फिर कहता है कि ये साउंड तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तीजू कहता है कि सीनियर आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तभी वो सोल बहुत ही ऊंचा चीखती है कि हेल्प मी। तो तीजू के मुंह से खून आने लगता है। और फिर हम ये ज़िज़ाई को देखते हैं, जो कि जिन्नी के साथ उसी टेम्पल के पास जाता है जहाँ से बहुत ज्यादा ओरा निकल रहा था और उसको देखते हुए कहता है कि 500 साल गुजर चुके हैं। जिन्नी कहता है कि यहाँ पर ये रिबेल टॉवर कैसे बन सकता है। और फिर ये ज़िज़ाई सामने खड़े एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत वक्त से जानता हूँ। शुआंदो सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हेंग्यू सेक्ट के ट्रेयर में तुम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। इतने में वहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स आ जाते हैं और बताया जाता है कि युआनशिंग स्टेज के सारे मास्टर्स जाओ स्टेट से आ चुके हैं। और सामने वही एल्डर आते हैं जो कि ये ज़िज़ाई से बात कर रहे थे। तो सब उनको ग्रीट करते हैं और वो मास्टर कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड स्टार्ट होने कुछ देर में वहाँ पर लिंजी मास्टर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर थे और कहते हैं कि यहाँ का ओरा तो बहुत ज्यादा कम है, मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ हूँ। फिर लिंजियन कहते हैं कि 3 मंथ बाद एक्सटर्नल चैनल को ओपन कर दिया जाएगा और अगर कोई भी एक्सटर्नल टेरिटरी में रह गया तो वो वहीं पर ही रह जाएगा। लिंजियन कहता है कि जो भी सरेंडर करेगा उसे मैजिक वेपन एज अ गिफ्ट मिलेगा और अगर किसी ने भी उस बीड को खुद से लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे जाओ किंगडम को तबाह कर दूंगा। तुम्हारी ये कलरफुल टेरिटरी मेरी वजह से है। और ये कहकर लिनयान वहाँ से चला जाता है और सब उसको जाते हुए देखते हैं। लिनयान के जाने के बाद स्पिरिचुअल पावर वहाँ से खत्म हो जाती है और तभी एल्डर सबके पास वापस आता है। एल्डर कहता है कि 7 क्वालिफिकेशन में से 4 के टोकन तो ब्रोक हो चुके हैं। फिर एल्डर सबको टोकन देता है और कहता है कि जिस भी सेक्ट के पास टोकन होगा वो बैटल फील्ड में इंटर कर सकता है। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम एल्डर को देखते हैं, जो कि तीजू के पास जाता है और कहता है कि मास्टर ने आपको बुलाया है 36 केव में।
उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने 7 डिसाइपल्स से मिलना है और कुछ जरूरी बात करनी है, तो तीजू उनके साथ चला जाता है। तीजू जैसे ही 36 केव में पहुंचता है तो वहां पर और भी डिसाइपल्स खड़े थे और कुछ ही देर में वहां पर ये ज़ेज़ाई आता है जो आके बोलता है कि ज्यूमिंग वैली में जो बैटल होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तुम सब मेरे बहुत ही अच्छे डिसाइपल्स हो और तुम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है और ट्राई करना है कि तुम लोगों को क्वालिफिकेशन टोकन मिल जाए। और फिर ये ज़ेज़ाई एल्डर की तरफ टोकन बढ़ाते हुए कहता है कि ये तुम सबका लीडर है और तुम सबको लीड करेगा। ये ज़ेज़ाई सभी डिसाइपल के टोकन एल्डर को पकड़ाते हुए उन सबको बैटल के रूल्स के बारे में समझाने लगता है। फिर वो एक पोर्टल को ओपन करता है और कहता है कि अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। क्योंकि तुम सबका सोल ब्लड मेरे पास है तो इसीलिए तुम में से कोई भी बचकर भाग नहीं सकता है अगर उसने मुझे धोखा दिया तो। सभी डिसाइपल्स उस पोर्टल में इंटर कर जाते हैं, जिसके बाद लास्ट में तीजू भी उसमें इंटर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 2 एल्डर्स को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर एक एल्डर कहता है कि मेरा डिवाइन स्टोन कहीं गुम हो चुका है या फिर किसी ने चोरी कर लिया है। दूसरा एल्डर कहता है कि तैंग मैंने पहले से ही पता लगा लिया है कि वो थीफ जिसने वो सब कुछ चोरी किया है वो वैली ऑफ अनफेमसनेस में है। एल्डर कहता है कि तुम मासूम लोगों को क्यों मारना चाहते हो, जिस पर ली तियान का ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो सब मासूम है, उसने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया। मेरे ग्रैंडसन के साथ जितना बुरा हुआ है उसका बदला कौन लेगा, आप बताएं मुझे। दूसरा एल्डर कहता है कि अगर तुम्हें पता है अगर सबको ये बात पता चल गई तो हमारे साथ क्या होगा, सब हमें लूजर कहेंगे। तभी ली तियान का ग्रैंडफादर कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं तो मैं आपको ट्रेयर दे दूंगा जो कि मेरे हाथ में है। और एल्डर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीजू और बाकी साथियों को देखते हैं जो कि एक नई जगह पर आ जाते हैं और एल्डर कहते हैं कि हमें उस स्वर्ड को ढूंढना होगा जिसने रेड लाइन को ब्लॉक किया है। और फिर एल्डर तीजू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मोरम तुम्हें अपना काम जल्दी से जल्दी करना होगा, तीजू की बॉडी को जल्दी से जल्दी हासिल करना होगा। और फिर वो सभी डिसाइपल्स को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसिया वैली की बैटल में कंट्रीब्यूट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सबको उनके टोकन दिखाते हैं तो सब टोकन लेने के लिए भागते हैं। तीजू जल्दी से अपना टोकन पकड़ता है और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय करके वो भागने लगता है। सभी डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो नीचे गिरने लगते हैं और तभी कॉफिन खुलता है और उनमें से हम बहुत सारे पपेट्स को निकलता हुआ देखते हैं। तीजू बचकर भागने लगता है और एल्डर के ऊपर अटैक करता है, तभी एक कॉफिन खुलता है और तीजू साइड पर हो जाता है और एल्डर को पकड़ लिया जाता है। एल्डर चीखता है कि मास्टर प्लीज मेरी हेल्प करें, तो तीजू कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल